वेलकम टू भाई। कैसे हो बाबू? आयु सब बढ़िया और बेहतर हो गया और बेहतरीन हो गया और आपकी जो तैयारी चल रही है वो शानदार, खतरनाक और लाजवाब चल रही होगी बाबू। 2 दिन की जो वीडियो बन गई और सॉरी उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। मैंने कहा कि फटाफट चीजों को रेक्टिफाई करते हुए चलेंगे बाबू। इस वीडियो में 5 सवाल होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है बाबू। x इज इक्वल टू ये है और y इज इक्वल टू ये है, तो आपको आउटलाइन करना है dy अपॉन में dx। 2024 में सवाल आया हुआ है। तो बाबू ये दे रखा क्या है? प्राचलित रूप दे रखा है आपको। क्या दे रखा? प्राचलित रूप। यानी कि सर x का आउटलाइन करना है t के सापेक्ष, y का करना है t के सापेक्ष, फिर डिवाइड किसका किस में करना है बता देंगे बाबू। ये वाला प्रोग्राम तो ऐसा का ऐसा। चलो जी, क्या मैं इस वाली बात को अगर ऐसे लिख दूं तो किसी भाई को कोई आपत्ति थोड़ी हो जाएगी? पावर इनवर्स में चलेगी, ठीक है। अब बेटा x का सर हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष करना है। चलो जी कर देते हैं बाबू। 4 तो कांस्टेंट है, t का t के सापेक्ष करा तो कितना आ गया बेटा जी? सर 4 हो गया, यानी कि 1 हो गया। ये तो 4 हो गया ना, यहाँ पे 1 हो गया। सर अब y का करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे? y का सर t के सापेक्ष करेंगे। सर 4 तो कांस्टेंट है, अब पावर का करेंगे बाबू। पावर तो आ गई आगे, पावर तो आ गई आगे, और पावर एक क्या हो गई सर जी? पावर एक हो गई कम, और t का t के सापेक्ष किया तो कितना आ गया बेटा जी? 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई अगर करूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 4, नेगेटिव वैल्यू डिवाइड में आके पॉजिटिव होगी। सर ऊपर क्या चाहिए? dy चाहिए, तो सर ऊपर तो dy अपॉन में dt होगा, dy अपॉन में dt होगा, और डिवाइड में dx, और डिवाइड में क्या होगा? dt होगा। चलो जी बाबू, dt से dt कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना हो गया? dy अपॉन में dx हो गया। तो सर पहले डिवाइड किसका करना है? y का करना है। y की वैल्यू माइनस का 4 डिवाइड में t का स्क्वायर, सर मल्टीप्लाई। बाबू ये जो प्रोग्राम है सर ये डिवाइड में आ जाएगा, कहा जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। चलो जी सर 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया माइनस का 1 डिवाइड में कितना हो गया? टी स्क्वायर हो गया। ये अपना क्या हो गया? राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को इस सवाल में कोई तकलीफ नहीं होगी। सर x का आकलन करना था t के सापेक्ष, y का करना था t के सापेक्ष। जो भी आकलन करेंगे सर y वाला ऊपर रखना है, x वाला डिवाइड में, क्योंकि y dy ऊपर चाहिए, डिवाइड में क्या चाहिए? dx चाहिए। आई होप पहला सवाल था आपको समझ में आया। 2024 में सवाल आया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। 2023 में सवाल आया हुआ है। आपको क्या करना है? x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है? सतत नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है। आई होप जब भी सतत की कंडीशन आए तो आपको याद रखना है एल एच एल और आर एच एल और एफ एक्स। अगर तीनों बराबर है तो ये सतत है, अगर तीनों बराबर, तीनों में से कोई भी एक बराबर रहे तो वो असतत है, सतत नहीं है। चलो जी प्रूफ करते हैं बाबू। निकालते हैं एल एच एल। लो जी सर एल एच एल। बाबू एल एच एल निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे नेगेटिव, ये है 0 से छोटी वैल्यू, और 0 से छोटी और 0 से बड़ी दोनों के लिए फंक्शन आपको क्या लेना है? सर x की पावर कितनी? x की पावर 2 बेटा, कितनी है? x की पावर 2 और प्लस में यहाँ पे है 3। सर ये लो लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है? 0 माइनस का h रखना है। चलो जी बाबू नेक्स्ट स्टेप, इससे पहले स्टेप एफ एक्स लिखना मैंने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाते इतने। चलो जी यहाँ पे लिखा इसका स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 3 हो गया। सर x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना गया? 0 का स्क्वायर 0 होता है क्या? देखो मार तो बोलो ना, कितना हो गया? यहाँ पे हो गया कितना हो गया? 3 हो गया। चलो जी बाबू अब निकालना है आपको आर एच एल। सर आर एच एल निकालने के लिए क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे लिखना है एफ एक्स। ये स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। चलो जी कोई तकलीफ वाली बात आई होप नहीं होगी। सर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। सर ये फंक्शन कौन सा आएगा यहाँ पे? 0 से बड़ा, और 0 से बड़े के लिए ये है सर x की पावर 2, और यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया। चलो जी लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे 0 प्लस का h लिखना है। चलो जी यहाँ पे लिख दो सर 0 और प्लस का h का स्क्वायर, यहाँ पे कितना गया? 3 हो गया। सर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया आंसर? सर ये दो वैल्यू तो इक्वल आ गई, नहीं एल एच एल और आर एच एल बराबर है। अगर ये भी बराबर आ जाएगा तो प्रूफ ही नहीं होगा, तो एफ तो बराबर नहीं आना चाहिए। चलो जी करके देख लेते हैं। सर x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू? सर x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? सर जी 1 है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सर एल एच एल इज इक्वल टू है आर एच एल के लिए, लेकिन नॉट इक्वल टू है एफ एक्स के लिए। क्यों? ये 0 है और ये 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या लिखोगे? आता है, ये सिद्ध हो गया। क्या हो गया? आता है फलन, यानी एफ एक्स
x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 पे सतत नहीं है, 0 पे सतत नहीं है। ये लैंग्वेज बाबू आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखनी ही है। एलएचआर निकाली, आरएचआर निकाली, एफएच निकाली, तीनों में चेक की कि तीनों इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल तो सतत नहीं है, इक्वल तो सतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आएगा। कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 2016 में सवाल आया हुआ है, y दे रखा है आपको, दो बराबर करना है। चलो जी सर, y का x के सापेक्ष किया तो dy अपॉन में dx है। सबसे पहले करेंगे पावर का। सर 2 है तो पावर आगे आ गई और गुरुजी पावर क्या हो गई, एक कम हो गई। चलो जी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स का किया तो सर 1 अपॉन में क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या, आई होप यहाँ पे नहीं होगी। चलो जी बाबू करना कुछ नहीं है, प्रोग्राम ये बताओ डी वाई अपॉन में डी एक्स तो ऐसा का ऐसा है। चलो जी सर ये इक्वल में क्या है, 2 है। चलो जी इक्वल में 2 है। इस वाली वैल्यू को मैं कहां पहुंचा दूं, सर मल्टीप्लाई में पहुंचा दूं क्या, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इधर कितना हो गया सर, 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। यहां तक किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या, ये फर्स्ट इंटू सेकंड मान के आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। चलो जी इसको हो गया, मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकंड। सर प्रथम फलन तो ऐसा का ऐसा, प्रथम फलन ऐसा कैसा, द्वितीय का अवकलन। सर डी वाई अपॉन डी का क्या, तो गुरुजी 2 बार अवकलन। ये लो जी सर द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन। चलो जी द्वितीय फलन अब पहले का हो गई। सर रूट का करेंगे, किसका करेंगे, रूट का करेंगे। रूट का करेंगे तो 1 अपॉन में 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ है क्या, अब रूट के अंदर जो भी प्रोग्राम उसका करना पड़ेगा। तो सर 1 का कितना गया 0 और माइनस ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर का क्या, तो सर पावर आगे आ गई और पावर क्या हो गई, एक कम हो गई, इक्वल। चलो जी इक्वल में कितना है सर, 2 तो कांस्टेंट है। साइन इनवर्स का किया तो सर साइन इनवर्स का किया तो 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या। अब पूरी इक्वेशन को बाबू बात पे गौर करना, पूरी इक्वेशन को इस वाली वैल्यू से क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट एक्स को अगर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे रूट हट गया तो कितना गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर कितना बचा भाई साहब, सर ये लो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ तो ऐसा का ऐसा। अब प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर लिखूंगा तो वो कैंसिल आउट होगी, क्योंकि ऊपर लिखूंगा नीचे कैंसिल आउट, और 2 से 2 कैंसिल आउट। बचा ऊपर कितना सर माइनस का एक्स और यहाँ बचा डी वाई अपॉन में dx बचा, इक्वल वाला प्रोग्राम। सर यहाँ पे इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा सर जी 2 बचेगा। इस वाले 2 को इधर लेके आओ। चलो जी मैं थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। बाबू इक्वल में कितना है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है सेकेंड डेरिवेटिव। चलो जी इसके आगे क्या है सर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन में dx है। बाबू इधर कितना बेटा सर प्लस का 2 है, इधर आके किसका जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और इक्वल में हो गया 0। और मैं आपको छोटी सी बात बता दूं क्या, बोलो बताओ गुरुजी। सर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ये नहीं निकालना था, हमें ये प्रूफ करना था। अगर मैं आपको पहले से बता देता कि ये प्रूफ करना है, बाप रे कहीं शिकरंगा धक धक हो जाती ना। कहने का मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं निकालना था, आपको ये वाला प्रूफ करना था जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। आई होप एक एक स्टेप आपको समझ में आएगी, किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू सिंपल है, थोड़ी सी चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी कैसे क्या करना है। आई होप समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आज के वीडियो का लास्ट सवाल 2012 में सवाल आया हुआ है, आपको एफ दे रखा है और आपको बोल रहा है x इज इक्वल टू 5 पे ये वैल्यू क्या है फलन सतत है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। बाबू जब भी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी हो सतत बोले तो LHL RHL निकालो इक्वल कर दो। सर LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू कितने पे सतत है 5 पे, तो यहाँ पे 5 नेगेटिव और यहाँ पे लिख दो fx। चलो जी सर लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव fx फंक्शन 5 से छोटी और 5 से बड़ी वैल्यू है या 5 से छोटी के लिए ऊपर वाला, तो k x प्लस का 1। और थर्ड स्टेप में बेटा आपको क्या लिखना है सर h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या लिखना है सर 5 माइनस का h। जहां जहां अक्सर वहां पे क्या रखना है 5 माइनस का x। सर लिख दो
सर 5 माइनस का h और प्लस का 1, h की जगह रख दो 0, तो यहाँ पे कितना गया 5k प्लस का 1। चलो जी सर अब निकालेंगे RHL, क्या निकालेंगे RHL निकालेंगे। RHL निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, सर 5 पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और fx की जगह fx। सर 5 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा होगा, सर 5 से बड़ी की वैल्यू के लिए सर लिमिट सर 5 नेगेटिव, यहाँ पे 3x और माइनस का 5, 3x माइनस का 5। चलो जी कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। थर्ड स्टेप में बेटा आपको क्या लिखनी है, h टेंस टू 0, और जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है आपको 5 प्लस का h रखना है, 5 प्लस का h रखना है। चलो जी इस वाली वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख दो 3, यहाँ पे 5 प्लस का h और यहाँ पे माइनस का 5। बेटा जी कितना आया 15, सर 15 में से 5 गया तो कितना कितना बेटा जी 15, और 15 में से 5 गया कितना गया 10 आ गया। आई होप यहाँ पे 10 आ गया। चलो जी अब दोनों वैल्यू को कर दो इक्वल, सर 5k प्लस का 1 और इक्वल में कितना आ गया 15 आ गया, कितना गया और सॉरी 10 आ गया, कितना बेटा 10 आ गया। ये इधर गया तो सर नेगेटिव, चलो जी 10 में से 1 गया तो 9, और k की वैल्यू हमें चाहिए, मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम कैसा जाएगा डिवाइड में, अपने पास किसकी वैल्यू आ गई k की। तो आपको जब भी सतत बोल दे तो LHL RHL या fx कोई भी दो वैल्यू बराबर कर दो, आंसर आपके पास बिल्कुल सपाट तरीके से आ जाएगा। आई होप एक एक स्टेप आपको समझ में होगी। हाँ मानता हूं थोड़ी सी आज की क्या है स्पीड थोड़ी सी ऊपर है। चलते हैं मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा साथ। जय हिंद जय भारत।